जहांगीर खान जदून मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये अभी जो कल एक फ़ैसला आया है उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि फ़ैसला तो आ गया, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पे उसमें नुमाया है, क्योंकि उन्होंने ये मसला उठाया था कि DROs और ROs जो हैं वो अदलिया की जानिब से आने चाहिए और ईमानदार अफसरान यहाँ पर तैनात किए जाएँ। लेकिन वो मसला तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हल कर दिया गया है। जो इल्तवा वाला मसला था, अब इलेक्शन इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अब ये इंश्योर करवाना कि तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, जिसका एक बात भी की जाती है, क्योंकि PTI ये कह रही है कि हमारे वर्कर्स कन्वेंशन रोके जाते हैं, जलसे नहीं किए जाते, दीगर जमातें जो हैं वो खुलकर मैदान में हैं कैंपेन के लिए। तो ये भी तो एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद होगा ना। इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी जीत भी जाती है फिर उसकी जीत पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। ये सिस्टम कब ख़त्म होगा? ये देखें, बेसिकली जो आइन का आर्टिकल 218 और 219 है, उसमें किसी और अदारे की एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान, उसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और एज पर लॉ करवाए। अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट पूरा नहीं कर सकता या उसको कोई रुकावटें हैं तो उनको कोई हक नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन में बैठें या उसकी जो हैवी किस्म की सैलरी है टैक्स पेयर की या उसका जितना बजट है वो करें। अब ये किस तरह इंश्योर करेगा? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सर, मिल रही है फंडामेंटल राइट, तमाम पार्टीज़ को मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए, अगर किसी पार्टी को नहीं मिल रही तो उसका राइट बनता है वो एविडेंस के साथ इलेक्शन कमीशन के पास जाए, ये हमारे मसले हैं। अगर नहीं हल करते तो अदालत के पास, अदालत का रास्ता तो है, लेकिन सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। अगर नहीं मिल रहा किसी पार्टी को तो ये बड़ी ज्यादती होगी। देखिए, ये हम और आप और LTV पे बैठ के मसला हल तो नहीं कर सकते। जिस पार्टी को कोई तकलीफ है या वो समझती है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे कन्वेंशन रोके जा रहे हैं, हमारे बंदों को अरेस्ट किया जा रहा है, तो इसमें तो बड़ी मतलब और इससे बड़ी ज्यादती फिर क्या होगी कि अगर किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए इस तरह, वो आप जो है, हाँ, अगर कोई बंदा किसी ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है, किसी जुर्म, वो एज पर लॉ उसके साथ डील करना चाहिए। मतलब लॉ जो है उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और डिस्क्रिमिनेटिंग करना चाहिए। कोई 9 मई के वाक़े में अगर कोई मुलव्वस है या किसी ऐसे ऑफेंस जो समझते हैं कि उसमें मुलव्वस है तो उसके साथ इक्वली ट्रीट करें। लेकिन एक बंदे को अगर वो फ्री है उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त ना देना, ये मेरे ख्याल में फिर बड़ी ज्यादती होगी। किसी भी पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, जिस तरह PMLN ने जिक्र कर दिया जी कि हमें तो सिंध के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो पीपल्स पार्टी भी कह रही है। तो इस तरह ये गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है ये तमाम पार्टियों की कंसेंसस से डॉक्यूमेंट बना था 2017 का, और इसमें जो पहले कवानीन थे इलेक्शन के, जो 5, 6, 7 कवानीन थे, उनको मनसूख करके ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना था। तो इसमें सारे जो हल मौजूद हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।